हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं CSIR नेट एग्जामिनेशन में जनरल एप्टीट्यूड है उसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एंड देन दूसरा हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप जो पार्ट ए है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं एंड जो फुल ऑफ मार्क्स है वो आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी पार्ट ए की मैं अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है CSIR नेट में, क्योंकि मैं कई बार ऐसा देखता हूं कि बच्चे क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो जो सब्जेक्टिव होते हैं उसको तो अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, लेकिन पार्ट ए जो है बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं फोकस। और वहां जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो उस टाइम जो है पार्ट ए पर कोई क्वेश्चन जो है अच्छे से पुटअप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हर एक बात पर हम जो अच्छे से डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और एक मास्टर प्लान जो है मैं आज आपको देने वाला हूँ। ठीक है, मास्टर प्लान क्या होने वाला है, तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में इस जो पार्ट ए है इसका पैटर्न क्या रहता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्क्स कितने होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द CSIR नेट पार्ट ए पैटर्न। अब पार्ट ए पैटर्न की मैं अगर बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपके आते हैं 20। ठीक है, 20 क्वेश्चंस आते हैं इन पार्ट ए, अटेम्प्ट ओनली 15, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करनी होंगी। ठीक है, अब मैं बात करूं कि मार्क्स की, तो अगर आप करेक्ट करते हैं कोई क्वेश्चन है, आप मान के चलिए कि आपने 15 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करे हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए, सही क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, हर एक सही क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे। एंड अगर कोई क्वेश्चन आपने गलत सॉल्व कर दिया तो उसके लिए जो है 0.5 जो मार्क्स है वो आपके डिडक्ट हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ पर जिस भी एग्जामिनेशन में माइनस मार्किंग होती है वहाँ पर हमें अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को पुटअप करनी है। अगर हमें कंफर्मेशन नहीं है तो आप उसको छोड़ के आइए। ठीक है, बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें से अगर आप 2 नंबर ला रहे हैं सही क्वेश्चन के लिए और एक क्वेश्चन आप गलत करके आ रहे हैं, तो उन 2 नंबर में से भी आपके जो है 0.5 मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और क्यों कट जाएंगे, क्योंकि आपने उस एक क्वेश्चन में रिस्क ले रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप गलती से भी कभी भी मत करना। दूसरी बात करें तो हम डिस्कस ये करेंगे कि आप एटलीस्ट 15 में से, ठीक है, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन में 15 आपको अटेम्प्ट करनी है। और उसमें से भी मैं ये कह रहा हूँ कि आप 15 नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ 12 अटेम्प्ट करके आइए। और अगर बात करें टोटल, अगर आपने 15 कर दिया और सही सही हो गया तो आपके हो गए 30 मार्क्स। ठीक है, अब हमारा मेन मुद्दा ये है कि 30 में से हम कितने मार्क्स को जो है गेन कर सकते हैं। इसका एक मैं प्लान भी दूंगा, है ना, अलग अलग 3 प्रकार, 3 कैटेगरी से मैं डिस्कस भी करूंगा कि आपके 15 में से इतने क्वेश्चन अगर सही हो गए तो कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड आ सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन क्या है। और इस प्रिपरेशन की एक मास्टर प्लान जो है मैं आपको आज देने वाला हूँ। जो 40 डेज मास्टर प्लान है वो मैं आपको दूंगा कि आपको कब कौन सा सब्जेक्ट को फोकस करना है, कब क्या करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहेगा, क्योंकि बीच में आप स्किप करेंगे तो कहीं से आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, और लास्ट में जाकर के आप एग्ज़ाम में वही गलती दोहराने वाले हो, तो मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मैं वही कहता हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो हम स्कोर स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं। स्कोर स्ट्रैटेजी कि किस प्रकार से स्कोर आप जो है ला सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट, तो हमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है, हमें 20 में से 15 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, 20 में से कितनी क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है, 20 में से हमें 15 क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करनी है। मतलब आपके पास चॉइस है 5 क्वेश्चन का। किसी क्वेश्चन में अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप जो है बाकी आगे क्वेश्चन में बढ़ सकते हैं। ठीक है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी एग्ज़ाम हॉल में आप बैठेंगे तो आप हर एक क्वेश्चन को, 20 के 20 क्वेश्चन को आप ज़रूर रीड करिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हो फिर दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इस प्रकार से आपने सिर्फ 15 ही क्वेश्चन पढ़े हैं और बाकी 5 क्वेश्चन आपने छोड़ ही दिया है, और 15 क्वेश्चन में से भी आप जो है सिर्फ और सिर्फ 10 कर पा रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है। इसीलिए 20 के 20 क्वेश्चन आपको रीड ज़रूर करना है। ठीक है, और 20 में से 15 आपको क्या करनी है, अटेम्प्ट करनी है। अब बात करते हैं कि अगर आपने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है, 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और जिसमें से आपके 10 क्वेश्चन क्या हो गए, करेक्ट हो गए, देन आप 10 क्वेश्चन करेक्ट होने का मतलब क्या है कि 5 क्वेश्चन आपके जो है इनकरेक्ट हो गए।
अब इसमें से आपको कितने मार्क्स आ सकते हैं? आपने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 10 क्वेश्चन सही है, मतलब 20 नंबर यहाँ से हो गए और 2.5 मार्क्स आपके यहाँ से होंगे, मतलब 17.5 मार्क्स, 17.5 मार्क्स जो है आप ला सकते हो अगर आपने 15 में से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया और 10 सही हो गया और 5 गलत हो गया। ये चॉइसेस है ना, ये ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है, ऐसा हो सकता है, ऐसा आप कर सकते हैं। मतलब आपकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है कि कॉन्फिडेंट लेवल वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपका कॉन्फिडेंट कितना है और क्वेश्चन के लिए जो आप क्वेश्चन कर रहे हो वो कितना % जो है सही है ना, क्योंकि वहाँ आपके पास आंसर की नहीं होता है। घर में क्या करते हैं आप, जब प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं पर आपके पास आंसर की रखा हुआ होता है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आंसर आप देख लेते हैं, तो वो एक अलग जो है मैटर होता है। लेकिन जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो वहाँ पर हमारे पास आंसर की नहीं होता है, वो टेस्ट है हमारा एबिलिटी का, ठीक है। तो उसके बाद अगला बात करें कि अगर आपने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया और वहाँ से आपके 12 क्वेश्चन सही हो गए, इसका मतलब 3 क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत होंगे आपके, और जब 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो मार्क्स एक्सपेक्टेड कितने आ रहे हैं आपके? 24 है ना, 24 और यहाँ पर आपके 3 में से 3 क्वेश्चन गलत हो गए, उसका मतलब 0.5 के हिसाब से 1.5, तो 22.5 नंबर आपके आ रहे हैं, 22.5 मार्क्स आप गेन कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है। अगर आप अगर 30 में से 22.5 नंबर भी लेके आ रहे हो तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद अगला मैं बात करूं कि 15 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और उसमें से आपके 13 सही हो गए, और 13 सही होने के बाद इसका मतलब है कि 2 आपके गलत हो गए, और अगर आपके 2 गलत हो गए तो इसका मतलब क्या है कि 26 नंबर तो यहाँ से मिल रहे हैं, एक नंबर 0.5 नंबर के लिए ना, 2 क्वेश्चन के लिए, तो 25 नंबर आपके आ रहे हैं। और अगर 30 में से 25 नंबर आपके आ गए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए, और यही जो मार्क्स होंगे आपके, ये जो है आपके JRF क्वालिफाई करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। और ये रैंक बनाने में बहुत हेल्प करता है जो पार्ट ए होता है। जनरली क्या होता है, बच्चा जो है पार्ट ए की तैयारी बिल्कुल भी नहीं करता है, ठीक है, बिल्कुल फोकस नहीं करता है, एग्जाम से 2 दिन पहले देख लेता है और उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होता नहीं है, क्योंकि ये जनरली जनरल एप्टीट्यूड होता है। इसमें सारा आपकी चीज़ें बता, जो आपको पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा, और हमारे चैनल पर भी जो है जनरल एप्टीट्यूड आपको पढ़ाया जाता है, तो आप हमारे चैनल से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, एग्ज़ाम जो स्कोर स्ट्रैटेजी है वो आपको आई थिंक समझ में आ गया है कि आप कितने मार्क्स जो है ला सकते हो एक्सपेक्टेड, ठीक है, कितने मार्क्स आप ला सकते हो। तो बहुत अच्छा प्लान है अगर आप ये सोच करके चलोगे कि मेरे 10 क्वेश्चन सही हो गए, 15 तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं, और 15 में से 10 क्वेश्चन अगर आपके सही हो गए और 5 क्वेश्चन गलत हो गए, फिर भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंस ऑफ पार्ट ए, जो मैं बात अभी आप लोगों से कर रहा था कि पार्ट ए की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। पार्ट ए की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एक तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि जितने भी एग्ज़ाम, मतलब CSIR नेट जो भी एग्ज़ाम करवाता है, लाइक मैथमेटिकल साइंसेज, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, तो सब में जो पार्ट ए होता है वो कॉमन होता है। पार्ट ए हर किसी के लिए जो है दिया जाता है, और हर किसी के लिए क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन जो भी है वो हमारे जो है सेम होते हैं, ठीक है। तो हाँ, क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो बात करते हैं, पहला कॉमन सेक्शन है, पार्ट ए इज़ द कॉमन फॉर ऑल सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है अभी मैंने बताया, मैथमेटिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सबके लिए जो है ये जो सब्जेक्ट है वो हमारा एकदम कॉमन रहता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फास्ट स्कोरिंग। जैसा मैंने आपको बताया कि 30 में से अगर आप 25 नंबर भी ला पा रहे हैं, क्योंकि आसान होता है जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअल वे में आपको समझनी पड़ेगी, तो जनरल एप्टीट्यूड आप इजीली कर सकते हो। मैथ्स एंड लॉजिक इनेबल कोई स्कोरिंग, तो यहाँ पर जो है आपके जो स्कोर है वो बढ़ सकता है अगर आप पार्ट ए को अच्छे से करें तो। उसके बाद बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एज। मैनी स्टूडेंट इग्नोर इट, दिस कैन बी योर एडवांटेज, ठीक है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट, जितना मैं जानता हूँ उस हिसाब से 80% स्टूडेंट जो है इस पार्ट को स्किप कर देता है, इग्नोर कर देता है। क्यों इग्नोर करने के पीछे रीज़न क्या होता है कि आप जो है सब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, और जो पार्ट ए है वो आप फोकस बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद फैक्टर क्या है, आफ्टर डिटरमिनेंट सिलेक्शन एंड फाइनल रैंक, तो ये क्या करता है भैया, आपका रैंक बूस्ट करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये तो इम्पोर्टेंस हो गया पार्ट ए का, और आपको समझ में आ ही गया होगा कि अब आपको पार्ट ए जो है, अगर आप
करते हैं अच्छे से तो आपका जो रैंक है वो कितना अच्छा बन सकता है अगर आपने 30 में से जो है 25 नंबर भी ला दिया तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं इसमें स्मार्ट टॉपिक टू फोकस ऑन। तो अब यहाँ पर जो है कि मेन पॉइंट क्या है कि सर मैं पढ़ना क्या क्या है, पढ़ना क्या है। कुछ टॉपिक में बता रहा हूँ क्योंकि टॉपिक देखो बहुत सारा है और CSIR जो है कभी भी ऑफिशियली पार्ट ए के लिए सिलेबस जो है रिलीज नहीं करता है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, आपको कहीं पर भी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर प्रीवियस क्वेश्चंस की बात करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो उसको अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कुछ टॉपिक ऐसा है जो हर बार पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या आता है, रेशियो एंड परसेंटेज आ सकता है, मैंने लेक्चर बना रखा है, आप लोग इसको देख सकते हो। प्रॉफिट लॉस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप कर सकते हो। डेटा इंटरप्रिटेशन में पाई चार्ट या फिर टेबल लाइक क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ग्राफ में से आप तैयारी अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ें हैं आप कर सकते हो। उसके बाद ब्लड रिलेशन एंड द डायरेक्शन सीरीज, इस सब पैटर्न के क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कोडिंग वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये सब आप कर लीजिए। पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, देखो कितने अच्छे अच्छे टॉपिक है और इन टॉपिक पर अगर आपका पकड़ हो गया सही तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। बस आपको सिर्फ एक जो नींव होती है ना उसको पकड़नी पड़ेगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस को किस प्रकार से हम जो है सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगला बात करते हैं बेसिक ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, टाइम स्पीड एंड वर्क। टाइम स्पीड एंड वर्क पर मैं ऑलरेडी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कैसे आपको जो है क्वेश्चन पुटअप करने हैं, कैसे टाइम स्पीड एंड वर्क का क्वेश्चन करना है। तो ये कुछ बेसिक जो हमारे पास सिलेबस था जो मैंने आपको बता दिया कि इन पॉइंट पर आपको अभी फोकस करना है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और समय हमारे पास बहुत कम है, तो आपको इन टॉपिक पर अच्छे से फोकस कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं 40 डे प्लान। ठीक, अब मैं आपको 40 दिन का प्लान दूंगा और इस प्लान के अकॉर्डिंग अगर आपने पढ़ लिया तो स्कोर आप अच्छा कर सकते हो। ठीक है, 40 डे प्लान में अगर फेज़ 1 की बात करूं, पहले 10 दिन, 1 से लेकर 10 दिन तक आप सबसे पहले तो बेसिक क्लियर करिए जो टॉपिक मैंने अभी आपको बताया है इसके प्रीवियस स्लाइड में। ठीक है, डेली 1 टॉपिक प्लस 10 MCQ, आप 10 के जगह 20 भी कर सकते हो। ज़्यादा समय आपको नहीं देना है, आप 45 to 1 आवर आप अगर देंगे तो इट इज़ सफिशिएंट टाइम फॉर पार्ट ए। ठीक है, उसके बाद की फोकस, रेशियो, परसेंटेज, सीरीज, डायरेक्शन, इन इस टाइप के जो अभी मैंने बताया है वो इन टॉपिक पर आप ज़्यादा फोकस करिए। उसके बाद प्रैक्टिस PYQs आप लगाइए। आप 2019 से 21 तक के बीच में जितने भी हमारे PYQs है वो आपके जो है NTA की वेबसाइट पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग जो है देख सकते हो। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगा कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है। और क्वेश्चन को बी सीरियस, जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप अच्छे से सीरियसली उसको दीजिए। आप ऐसा समझ के चलिए कि आप 3 घंटा एग्जाम हॉल पर बैठे हो और उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हो, तभी जा करके कुछ आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और जहाँ पर वीक पॉइंट्स है उसको आप जो है कैच करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फेज़ 2 में 11 से 25वां दिन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपको मॉडरेट क्वेश्चंस लेने हैं। ठीक है, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन लेने हैं। टैकल मॉडरेट डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ठीक है, जो मॉडरेट डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उनको आपको क्या करनी है, टैकल करनी है। डेली प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। फोकस ऑन DI सेट, पजल सॉल्विंग, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस पर आपको जो है फोकस करनी है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्लियर। उसके बाद जो है टाइम प्रैक्टिस, आपको टाइम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि 3 घंटा होता है और आपके पास 60 क्वेश्चन के चॉइस होते हैं। 120 में से आपको 60 क्वेश्चन करनी होती है अगर मैं मैथमेटिकल साइंसेस की बात करूं। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन आपको करनी होती है। उसके बाद बात करते हैं मॉक टेस्ट की। तो कंप्लीट मॉक टेस्ट 1 every 3 डे। ठीक है ना, आप 3 दिन में एक मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, है ना। उसके बाद देखिए सॉल्व 15 क्वेश्चन डेली इन 40 मिनट विद अ टाइम। आपको 40 मिनट में लगभग 15 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना है, तो ही जाकर के एग्जाम में कुछ अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं फेज़ 3 की। तो फेज़ 3 में आप PYQ रिवीजन कर सकते हो जो कि आपके 26 से 35वां दिन की अगर हो। टारगेट स्पीड एंड एक्यूरेसी आप मेंटेन करिए। एरर एनालिसिस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एरर एनालिसिस करना। अगर आप क्वेश्चन करे जा रहे हो लेकिन आपकी गलतियाँ आप नहीं पकड़ पा रहे हो तो
ये एग्जाम हॉल में आपको दिक्कत कर देगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टाइम बाउंड प्रैक्टिस। अब टाइम बाउंडेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास सिर्फ 3 घंटे होंगे और वहाँ पर टाइम बाउंडेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है लास्ट 5 डे की अगर मैं प्रैक्टिस प्लान आपको दूँ तो यहाँ पर लाइट रिवीजन करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद डेली मॉक टेस्ट आपको देनी है। नो न्यू टॉपिक, आपको कोई नया टॉपिक पर ध्यान नहीं देना है। अगर आप नया टॉपिक पर जाओगे तो जो टॉपिक आप प्रैक्टिस कर रहे हो उससे भी आप भटक जाओगे, और जो प्रैक्टिस कर रहे हो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी आपका छूट जाएगा। इसीलिए कोई भी नया टॉपिक पर आपको नहीं जाना है। आगे बात करते हैं रेस्ट एंड पॉजिटिविटी। ये इंपॉर्टेंट है। मैं हर वीडियो में आपसे यही कहता हूँ कि एग्ज़ाम के टाइम में आपको रेस्ट लेना है, 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है, एंड देन आपको पॉजिटिव रहना है ताकि आपके माइंड में किसी प्रकार की नेगेटिविटी ना आ पाए, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं टॉप 5 टिप्स टू स्कोर 50 आउट ऑफ 15, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आप समझ सकते हो कॉन्फिडेंट अटेम्प्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मतलब 15 में से 15 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओ, और 15 में से 15 अटेम्प्ट करने का मतलब है कि 30 में से 30 आप स्कोर कर पाओ, ठीक है। उसके बाद स्मार्ट एलिमिनेशन। आपके पास ऑप्शंस होंगे 4 ऑप्शन, ठीक है। 4 ऑप्शन में आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड बहुत ईजी अच्छा होता है कि इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है, जल्दी फाइंड आउट करने में हेल्प कर देता है। स्किप लेंथी कैलकुलेशन, जो लेंथी कैलकुलेशन है उसको हटाओ, क्योंकि टाइम जिसमें लग रहा है उसको आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अवॉइड गेस करना, आप गेस नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स है, मैंने पहले ही बता दिया है। रीड ऑल क्वेश्चन, जितनी भी क्वेश्चंस है आपके पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 के 20 क्वेश्चन आप रीड करिए। उसमें से जो आपको सही लगता है उन 15 क्वेश्चन को आपको जो है अटेम्प्ट करके आना है। नेक्स्ट जो है आपको आई थिंक चीज़ें सारी समझ में आ भी गई हैं, और एक बोनस रिसोर्स मैं आपको देना चाहता हूँ। जनरल एप्टीट्यूड का मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है अभी, जिसके मैं बात कर रहा था, तो आप चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप फ्री में जो है इन सब कोर्सेज को एक्सेस ले सकते हैं और पढ़ सकते हो इन सब कोर्सेज को, ठीक है। तो आज का वीडियो होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सही लगे तो उसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, और जिन स्टूडेंट्स को इस वीडियो की नीड है उनको भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।